अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस इसको आप पहले सुने भी होंगे। मुजक्कर और मुअन्नस ये जीन्स की किस्म है। जीन्स किसको कहते हैं? ये जीन्स पैंट शर्ट पहनने वाला ना, ये पहनने वाला जीन्स है। जीन्स को इसकी दो किस्म है जीन्स की, एक मुजक्कर बोला जाता है, दूसरा को मुअन्नस कहा जाता है। जीन्स को इसको इंग्लिश में इसको जेंडर कहा जाता है। जेंडर की भी दो किस्म है, एक को मैस्कुलिन कहा जाता है, दूसरा को फेमिनिन कहा जाता है। इसी को जीन्स को इसको हिंदी में इसको लिंग कहा जाता है। लिंग की भी दो किस्म है, एक को पुल्लिंग कहा जाता है, दूसरा को स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये जीन्स के बारे में आज अच्छा समझते हैं पूरा ट्रिक के साथ। इससे पहले जितना भी पढ़ा है, चाहे वाहिद जमा हो, इसका भी कोई ट्रिक नहीं था, खास कोई ट्रिक नहीं था। वो मिलता जुलता सबको एक जैसा बनता था, अब बाकी सबका अपना याद करना पड़ता है। इसी तरह जिद में भी था, जिद में भी कोई ट्रिक नहीं था। साबका लाएगा उसमें था कि शुरू में जो जुड़ गया उसको साबका कहते हैं, लास्ट में जो जुड़ गया उसको लायका कहते हैं। उसी तरह हम मतलब था, मुहावरा था, ये सब मतलब की कोई खास ट्रिक नहीं थी। इसमें ट्रिक है, ये मतलब ट्रिक बनता है, इसमें लगभग ट्रिक इसमें काम करता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। अब आइए जीन्स को समझते हैं। उर्दू में इसको जीन्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको जेंडर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको पढ़े होंगे जेंडर, हिंदी में इसको लिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। जीन्स की कितनी किस्में थे? जीन्स की दो किस्में, एक को मुजक्कर कहा जाता है, दूसरा को मुअन्नस कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। जेंडर की दो किस्में इसको भी, एक को मैस्कुलिन कहा जाता है, दूसरा को फेमिनिन कहा जाता है। इसी तरह हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। लिंग की भी दो किस्में, एक को पुल्लिंग कहते हैं, दूसरा को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जीन्स के बारे में थोड़ा अच्छा समझते हैं। जीन्स, ये जीन्स है। जीन्स का इसका मतलब की जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं। जीन्स से मुराद मुजक्कर और मुअन्नस, मतलब जीन्स जो है इसे जो मुराद है मुजक्कर और मुअन्नस है। इसमें मुजक्कर और मुअन्नस दो ही में इसको बांटा गया, इसी में पूरा जीन्स खत्म हो जाता है। जीन्स से मुराद मुजक्कर और मुअन्नस है। हर एक इस्म मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। हर एक इस्म, इस्म किसको कहते हैं? इस्म वह कलमा है, इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम को बताए। किसी शख्स मतलब किसी का भी नाम, अहमद, अरमान, कोई भी बोल सकते हैं। किसी जगह जैसे पटना, हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, कोई भी कह सकते हैं। किसी चीज जैसे मार्कर हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, ये सब चीज आ गया। ये सब जितना दुनिया में चीज सब मुजक्कर या तो मुअन्नस होगा। जितना मतलब इस्म मतलब क्या होता है? इस्म कहा जाता है किसी कलमा या किसी शख्स या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ये दोनों सबको दो हिस्सा में बांटा गया, एक को मुजक्कर का, दूसरा को मुअन्नस। हर चीज या तो मुजक्कर है या मुअन्नस है। इसका दायरा इतना ही है। इसके बाद है जीन्स की दो किस्में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि जीन्स की कितनी किस्में? तो जीन्स की दो किस्में, एक का नाम मुजक्कर, दूसरा का नाम मुअन्नस। पहला क्या? मुजक्कर, दूसरा क्या? मुअन्नस। मुजक्कर का दूसरा नाम क्या? तो दूसरा नाम इसका तजकीर है। दूसरा नाम मुजक्कर को और किस नाम से जाना जाता है? तो तजकीर नाम से। मुअन्नस को दूसरा नाम क्या है? तो तानीस है। आप मैट्रिक या इंटर में है तो आपको ये मुजक्कर और मुअन्नस ही देगा, ये तजकीर और तानीस नहीं देगा। ये कम्पिटेटिव एग्जाम कोई दे रहा है या सीटेट वगैरह, तो उसमें ये देता है तजकीर और तानीस। आपको मैट्रिक इंटर मुजक्कर और मुअन्नस यही दोनों देखने को मिलेगा। इसको मुजक्कर को इसको इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन कहा जाता है। मुअन्नस को इंग्लिश में फेमिनिन कहा जाता है। उसके मुजक्कर को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। उसके मुअन्नस को इंग्लिश में इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये पूरा अच्छा समझ गए। मुजक्कर का दूसरा नाम क्या है? तजकीर है। मुअन्नस का दूसरा नाम क्या है? तानीस है। मुजक्कर को इसको इंग्लिश में मैस्कुलिन कहा जाता है, मुअन्नस को इसको इंग्लिश में फेमिनिन कहा जाता है। मुजक्कर को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है, मुअन्नस को हिंदी में इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। और मुजक्कर मुअन्नस को समझते हैं। मुजक्कर, मुजक्कर जिससे मेल जाति की तरफ इशारा हो। मुजक्कर जिससे मेल जाति की तरफ मतलब पुरुष जाति की तरफ इशारा हो, वो क्या कहलाएगा? मुजक्कर कहलाएगा। मुजक्कर जिससे मेल जाति की तरफ इशारा हो उसे मुजक्कर कहते हैं। जैसे कि हो गया मामा, चाचा, नाना, ये सब दादा, ये सब क्या हो गया? मुजक्कर हो गया। उसके बाद मुअन्नस, मुअन्नस जिससे फीमेल जाति की तरफ इशारा हो। मुअन्नस जिससे फीमेल जाति की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं? मुअन्नस कहते हैं। जैसे जैसे हो गया नानी, दादी, चाची, फूफी, ये सब क्या हो गया? मुअन्नस आ गया। अब आइए जीन्स को बहुत ही मजेदार तरीके से और इसको ट्रिक के साथ इसको समझते हैं। इसको इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी समझना पड़ेगा। हिंदी में जीन्स को क्या कहते हैं? इसको लिंग कहा जाता है। लिंग, इसमें दो किस्म लिंग के, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग। तो उसमें बनाए होंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। जैसे दिया हो रहा था बच्चा, ये क्या है? पुल्लिंग है। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बच्ची होगा। उसी तरह लड़का, ये क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़का का लड़की होगा। उसी तरह शिक्षक, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका होगा। उसी तरह सेम वैसा ही उर्दू में भी है। लगभग मतलब इसमें सेम ही है, कुछ ही मतलब कि जो इधर उधर डिफरेंट है। इसी तरह इसमें दिया हुआ था मुजक्कर, इससे मुअन्नस बनाना पड़ता है। मुअन्नस दिया हुआ था, इससे मुजक्कर बनाना पड़ता है। जैसे मुजक्कर दिया हुआ था हाफिज, ये क्या? मुजक्कर लफ्ज है, इसका मुअन्नस क्या होगा? हाफिजा होगा। उसी तरह दिया हुआ था इसमें शायर, शायर ये क्या है? ये मुजक्कर है। शायर का इसका मुअन्नस क्या होगा? तो शायरा होगा। उसी तरह मौलिम, ये क्या? मुजक्कर है। मौलिम के इसका मुअन्नस क्या होगा? मौलिमा होता है। तो ये उर्दू या हिंदी लगभग मतलब इसमें सेम ही रहता है, एक ही तरह बनता है। कुछ जो डिफरेंट रहता है, जैसे कलम, कलम पूछे ये मुजक्कर या मुअन्नस है? क्या है ये? कलम। तो ये हिंदी में कलम मुअन्नस है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? यह कलम मेरी है। ये क्या? मुअन्नस लफ्ज है। ये उर्दू में क्या है? कलम मुजक्कर है। उर्दू में कहा जाए कलम मेरा है, कलम लाल है, मतलब उसमें
उर्दू में अगर पूछे पेपर में उर्दू में ये कलम मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो इसमें मुजक्कर हो जाएगा। उसी तरह हिंदी में पूछे तो वो मुअन्नस है, हिंदी में इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये दोनों मतलब कि अलग अलग दोनों है, हिंदी में ये अलग है, उर्दू में अलग है, लेकिन जितना और लगभग जो है वो मतलब सेम ही रहता है। इसमें किताब क्या है, तो किताब हिंदी में भी इसमें मुअन्नस है, इसमें उर्दू में भी ये मुअन्नस है, दोनों में ये मुअन्नस ही है। अब आइए मुजक्कर मुअन्नस हो इसको ट्री के साथ समझते हैं। ये क्या है, जीन्स। जीन्स की कितनी किस्में पूछे, जीन्स की दो किस्में, एक क्या मुजक्कर, दूसरा क्या मुअन्नस। मुजक्कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मैस्कुलिन कहा जाता है। इसको मुअन्नस को इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको फेमिनिन कहा जाता है। इसको हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है, इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसको शॉर्ट में इसको मेल भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में मेल कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में फीमेल कह सकते हैं, इसको फीमेल कह सकते हैं, इसको फीमेल। इसको अब ट्री के साथ समझते हैं। यहाँ पे पहला ये क्या है, इस तरफ पूरा मुजक्कर है, इस तरफ पूरा मुअन्नस दिया हुआ है, इस तरफ जितना सब मुजक्कर है, इस तरफ सब मुअन्नस। तो इसको समझते हैं। तमाम दिनों के नाम, मुजक्कर में आ जाएगा क्या, तमाम दिनों के नाम, जितने भी दिन 7 दिन आता है ये सब क्या है मुजक्कर है, सिवाय इसको जुमरात को छोड़ो। जुमरात क्या है, ये मुअन्नस है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपवाद। उसी तरह ये भी क्या, जुमरात क्या है, ये अपवाद। उर्दू में इसको मुस्तस्ना कहा जाता है, हिंदी में इसको अपवाद कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। ये क्या अपवाद में है। तमाम दिन 7 हुआ था, उसमें 6 दिन क्या है पूरा का पूरा मुजक्कर, ये अपवाद में जुमरात है, जो क्या है मुअन्नस है। बाकी जितना आ जाए, जुम्मा आ जाए, शनिचर आ जाए, इतवार आ जाए, सोमवार आ जाए, मंगल आ जाए, बुध है, ये सब क्या है, ये सब मुजक्कर है, सिवाय जुमरात को छोड़। जुमरात क्या है, ये मुअन्नस है, ये इस तरफ आएगा, ये मुअन्नस इस तरफ आएगा, ये मुजक्कर के मतलब की फहरिस्त में ये नहीं आता है। उसके बाद है और तमाम महीनों के नाम। तमाम महीनों के नाम क्या है, मुजक्कर है, सिवाय 3 को छोड़कर, जो बताए केमिस्ट्री में अपवाद आता है, उसी तरह इसमें भी अपवाद है। क्या है वो है जनवरी, फरवरी और मई। जनवरी, फरवरी, मई, ये 3 महीना ये क्या है मुअन्नस है अपवाद में। बाकी जो 9 महीना बचा वो सब क्या है मुजक्कर है, जितना आ जाए। जनवरी, फरवरी छोड़ क्या आता है, अप्रैल आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है, नवंबर आता है, अक्टूबर आता है, सब ये मतलब जितना दिसंबर आ जाए, ये सब क्या है, ये सब मुजक्कर में आएगा, सिवाय जनवरी, फरवरी और मई को छोड़कर, ये सब मुअन्नस में आता है। उसके बाद है तमाम शहरों के नाम, जितने मतलब शहर है, पटना आ जाए, हैदराबाद आ जाए, कोलकाता आ जाए, मुंबई आ जाए, लखनऊ आ जाए, ये सब क्या जितना भी शहर का नाम सब क्या मुजक्कर आएगा, जितना भी सब मुजक्कर आता है। उसके बाद तमाम मुल्कों के नाम, जितना भी मुल्क है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसके बाद बोल दीजिए इसको सऊदी अरब, या जितना भी मतलब देश का नाम है सब क्या है, जितना भी सब मुजक्कर है, जितना देश का नाम सब मुजक्कर, जितना शहर का नाम सब मुजक्कर। उसके बाद तमाम बड़े आजमों, बड़े आजमों इसको महादेश कहा जाता है, इसको जानते हैं महादेश, जितना मेरे 7 महादेश है, सातों महादेश का नाम क्या है, ये सब मुजक्कर में आता है, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, जितना मतलब अंटार्कटिका, ये सब क्या है, सब के सब ये सब मुजक्कर में आएगा। उसके बाद तमाम पहाड़ों के नाम, जितने भी पहाड़ के नाम है सब क्या आएगा, सब मुजक्कर आएगा, जितने पहाड़ के नाम है। तमाम समुद्रों के नाम सब मुजक्कर आएगा। उसके बाद तमाम नदियों के नाम, तमाम नदियों के नाम, तमाम पहाड़ों के नाम, तमाम समुद्रों के नाम, ये सब मुजक्कर में आएगा। लेकिन नदी में 2 अपवाद है, क्या है, एक गंगा और जमुना, ये दोनों मुअन्नस में आता है, वो दोनों इस तरफ आता है। मतलब कि ये दोनों नदी है गंगा और जमुना, ये दोनों को मतलब कि हिंदू मजहब में इसको देवी कहकर मतलब इसको पुकारा जाता है, इसको पूजा भी जाता है देवी कहकर। ये दोनों को मुअन्नस की मतलब की फहरिस्त में रखा गया है। बाकी जितना इसमें आता है, कोई भी नदी आ जाए सब मुजक्कर में आएगा। ये 2 गंगा और जमुना, ये दोनों मुअन्नस में आएगा। उसके बाद है तमाम धातु के नाम, जितना भी धातु है, लोहा है, तांबा है, मतलब ये सब जितना एल्यूमिनियम, सब का सब क्या था मुजक्कर में आएगा, जितना है सब मुजक्कर की फहरिस्त में आएगा। उसके बाद तमाम जवाहरात, जितना भी जवाहरात है, मतलब कि सोना, मतलब कि और भी जो है सब, ये क्या आता है, सब मुजक्कर में आता है। इसमें भी 2 अपवाद है, एक चांदी और कलई, चांदी को छोड़कर और कलई को छोड़कर, ये दोनों अपवाद में, केमिस्ट्री जिस तरह पढ़े थे उसमें भी, उर्दू में भी ये अपवाद है, ये दोनों मुअन्नस की फहरिस्त में आएगा, चांदी और कलई। बाकी जितना है, कोई भी धातु हो, कोई भी जवाहरात हो, जितना भी सब क्या आएगा, सब मुजक्कर की फहरिस्त में आएगा। उसके बाद तमाम सितारों के नाम, जितने भी 7 सितारे हैं सभी के नाम क्या है, मुजक्कर है, एक जमीन को छोड़कर। जमीन क्या है, ये मुअन्नस है, जमीन ये इस तरफ मुअन्नस की श्रेणी में आएगा, इसकी फहरिस्त में आएगा। उसके बाद अब आइए इसको भी समझ लेते हैं, मुअन्नस को। तमाम औजारों के नाम, तमाम औजारों के नाम, जितने भी मतलब औजार के नाम है, ये सब क्या आएगा, सब मुअन्नस में आएगा, मुअन्नस की सब फहरिस्त में आएगा। औजार जैसे कि हो गया, इसमें खुरपी आ गया, कुदाल आ गया, जितना मतलब औजार है सब मुअन्नस आएगा। उसके बाद तमाम किताबों का नाम, जितने भी किताब है, जितना दुनिया में किताब है, तमाम किताबों का नाम क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। कोई भी किताब हो, गणित का हो, मैथ का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, जितना भी किताब सब क्या आएगा, तो सब सब मुअन्नस होगा सब। उसके बाद तमाम जुबानों के नाम, जितना भी लैंग्वेज है, जुबान है, यहाँ पे हम लोग भारत मतलब यहाँ 22 जुबान लगभग मतलब कि इसको संविधान में मतलब इसको लिखा गया, उतना मतलब कम से कम बोला जाता है। जितना भी जुबान हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, या और भी बंगला हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, जितना मतलब जुबान का नाम सब क्या आएगा, सब सब मुअन्नस में आएगा, जितना है सब मुअन्नस। उसके बाद तमाम नमाजों के नाम, जितना भी नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा या ईद, बकरीद, जितना भी नमाज है सब सब ये सब क्या
सब सब मोनस में आएगा, सब मोनस की फहरिस्त में आएगा। उसके बाद तमाम छोटे छोटे जानदारों का नाम, जितना छोटे छोटे जानदार जैसे खटमल, दीमक, ये सब मतलब जितना है सब क्या आएगा, जितना कीड़ा मकोड़ा, उसमें कीड़ा मकोड़ा में सब आ गया। कीड़ा मकोड़ा जितना ये सब छोटा छोटा जानवर, ये सब कीड़ा मकोड़ा हो गया, इसमें सब क्या आ जाएगा, ये सब मोनस की फहरिस्त में आएगा। उसके बाद तमाम आवाजों के नाम, चाहे आदमी का आवाज हो, कोई भी जानवर का हो, हाथी का हो, शेर का हो, बकरी का हो, कुत्ता हो, जितना मतलब की आवाज है, कोई भी आवाज, जितना भी आवाज मतलब निकलता है, सब के सब क्या मुन्नस की फहरिस्त में आएगा। महीना के नाम, दिन के नाम, शहर के नाम, मुल्क के नाम, बड़े आजम का नाम, ये सब तो समझ गए, ये सब सब मुजक्कर और मुन्नस मतलब बांटा जाता है, पूरा ट्रिक से समझ आ गया। अब और भी ट्रिक है, उसको समझ रहे, जैसे लास्ट में अलिफ लगा रहा है, लास्ट में बड़ी सीन है, लास्ट में छोटी सीन है, बड़ी येर है, छोटी येर है, रेर है, मान रहा है, बंद रहा है, मतलब ये सब लास्ट में जो लगा रहा है उससे अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिसमें अगर लास्ट में अलिफ लगा रहा है, लास्ट में कोई अल्फाज है, कोई भी अल्फाज है, उसके लास्ट में अलिफ लगा रहा है, तो क्या वो मुजक्कर में आएगा, सब मुजक्कर में, इधर पूरा मुजक्कर, इधर पूरा मोनस लिखे। कोई भी लफ्ज हो, कोई भी अल्फाज है, उसके लास्ट में अलिफ है, तो वो क्या होगा, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे दरिया, लास्ट में अलिफ है, या है अलिफ, उसके बाद तिनका, ये इसमें भी क्या का, इसमें भी अलिफ है, ठीक है, मुजक्कर कहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, इसमें भी कुछ मुस्तस्ना है, इसमें भी कुछ अपवाद एक्सेप्शन है, जिसको जैसे दुनिया, दुनिया इसमें भी अलिफ है, तो ये लेकिन ये क्या है, मोनस है, ये अपवाद में क्या है, मोनस है। इब्तदा, इसमें भी अलिफ है, फिर भी ये क्या है, ये मोनस है। इसमें अपवाद में क्या है, दुनिया, इब्तदा, ये दोनों छोड़कर बाकी जितना भी मतलब कि लास्ट में अलिफ लगता है, सब क्या है, मुजक्कर, ये दोनों मोनस इस तरफ आएगा, ये दोनों मोनस में आएगा। उसके बाद लास्ट में दान, कोई भी लफ्ज है, कोई भी अल्फाज है, उसका लास्ट में दान है, उसके लास्ट में दान है, तो क्या हो जाएगा, वो मुजक्कर कहलाएगा। जैसे कलमदान, अतरदान, रोशनदान, इतना ही नहीं, मतलब और भी आप बढ़ा सकते, कोई भी रहे उसमें लास्ट में दान रहे, वो क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा। उसी तरह बान, कोई भी लफ्ज हो, उसके लास्ट में क्या रहे, बान रहे, तो क्या मुजक्कर कहलाएगा। जैसे मेहरबान, यक्काबान, बागवान, देखिए सब में बान आ रहा है, सब में बान आ रहा है, बान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब मुजक्कर कहलाएगा। मेहरबान, लास्ट में बान आ रहा है, यक्काबान, इसमें भी लास्ट में बान आ रहा है, बागबान, इसमें भी लास्ट में बान आ रहा है, ये सब क्या मुजक्कर कहलाएगा। उसी तरह मान, लास्ट में कोई भी अल्फाज के लास्ट में मान है, तो क्या है, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे आसमान, उसके बाद है अरमान, इस सब में मान आ रहा है, आसमान, अरमान, ये सब क्या मान आ रहा है, क्या मुजक्कर कहलाएगा। उसी तरह बंद, कोई भी हरूफ रहे, कोई भी लफ्ज रहे, कोई भी अल्फाज है, उसके लास्ट में बंद रहे, तो क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे कलम बंद, कमर बंद, ये इसमें भी बंद आ रहा है, कलम बंद, कमर बंद, ये क्या मुजक्कर कहलाएगा। उसी तरह ताब, कोई भी लफ्ज के लास्ट में ताब रहे, तो क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे आफताब, महताब, सब में लास्ट में ताब आ रहा है, आफताब, महताब, सब में ताब आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, किताब, इसमें भी ताब आ रहा है, लेकिन ये किताब क्या है, मोनस है, ये इस इधर मोनस की मतलब की फहरिस्त में आएगा, ये इसमें आएगा, ये अपवाद में है। आफ्ताब, महताब, जितना भी ये सब क्या आएगा, सब मुजक्कर कहलाएगा, लेकिन किताब मोनस कहलाएगा। उसके बाद वहां, लास्ट में वहां लगा रहे, कोई भी हरूफ के लास्ट में वहां लगा रहे, तो वो क्या मुजक्कर कहलाएगा। जैसे सातवां, लास्ट में वहां है, आठवां, नौवां, दसवां, सब में देखिए वहां लगा हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, सब मुजक्कर कहलाएगा सब। उसके बाद सार, कोई भी लफ्ज लास्ट में सार लगा है, तो क्या कहेगा, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे वो सार, लास्ट में सार लगा, ये एक ही लिखा हुआ है, आपको और मतलब की मंत आप उसमें लिख सकते हैं, ऑप्शन में कोई भी सार लगा है, आप उसको सीधा आंख मूंद के उसको टिक कीजिएगा मुजक्कर में, सीधा एकदम श्योर 100%। उसके बाद शतान, कोई भी अल्फाज के लास्ट में शतान लगा है, तो वो क्या कहलाएगा, सब मुजक्कर कहलाएगा। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान, ये सब क्या कहलाएगा, सब मुजक्कर कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें शतान लगा, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में शतान लगा, ये सब मुजक्कर कहलाएगा। उसके बाद पन, पन, कोई भी हरूफ के लास्ट में पन लगा दे, वो क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा। जैसे बचपन, लड़कपन, कमीनापन, देखिए ये सब बचपन, इसमें भी लास्ट में पन है, लड़कपन में भी पन है, कमीनापन में भी लास्ट में पन है, ये सब क्या मुजक्कर कहलाएगा। उसके बाद खाना, लास्ट में कोई भी हरूफ के लास्ट में खाना लगाए, वो मुजक्कर कहलाएगा। जैसे गुस्ल खाना, लास्ट में खाना लगा, अहले खाना, इसमें भी खाना, ये सब मुजक्कर कहलाएगा। उसके बाद क्या, जार, कोई भी हरूफ के लास्ट में जार लगा, वो क्या कहलाएगा, मुजक्कर। जैसे गुलजार, ये क्या मुजक्कर, ये सब पूरा मुजक्कर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। मुन्नस को समझते हैं, कोई हरूफ है उसके लास्ट में ये है, छोटी ये है, उस लास्ट में छोटी ये है, वो क्या कहलाएगा, मुन्नस कहलाएगा। जैसे रोटी, देखिए छोटी है इसमें, ये क्या मुन्नस कहलाएगा। उसी तरह टोपी, इसमें भी ये है छोटी, ये क्या कहलाएगा, मुन्नस कहलाएगा। छुरी, टहनी, ये सब क्या है, मुन्नस कहलाएगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जिस तरह मुजक्कर में अपवाद था, इसमें भी अपवाद है। जैसे पानी, दही, घी, मोती, हाथ, ये सब क्या, ये सब मुजक्कर कहलाएगा। ये मुन्नस में मतलब कि ये लास्ट में छोटी है, इसको मुन्नस में होना चाहिए, लेकिन ये पांचों जो है ये अपवाद में, ये सब मुजक्कर में कहलाएगा, ये सब उस तरफ का है। उसके बाद कोई भी हरूफ के लास्ट में टेर है या वट है, टेर है या वट है, वो क्या कहलाएगा, सब मुन्नस कहलाएगा। जैसे सजावट,
बनावट, जैसे क्या कहलाएगा, सब मोनस कहलाएगा। उसी तरह गा, कोई भी हरूफ के लास्ट में गाह लगा रहा है वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे ईदगाह, लास्ट में देखिए गा लगा हुआ, ईदगाह। बंदरगाह, इसमें भी लास्ट में गा लगा हुआ। कब्रगाह, कब्रगाह, इसमें भी लास्ट में गा लगा, ये क्या कहलाएगा, सब मोनस कहलाएगा। उसी तरह कोई भी हरूफ के लास्ट में ते लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ते, वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे मेहनत, लास्ट में ते लगा, मेहनत, क्या मोनस है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्या, शरबत, ये इसमें ते है, लास्ट में ते है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये मुजक्कर कहलाएगा, ये अपवाद में है, इसमें मोनस की फहरिस्त में ये नहीं आता है। उसके बाद छोटी सीन, कोई भी हरूफ के लास्ट में छोटी सीन है वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे प्यास, ये क्या छोटी सीन है, ये क्या, मोनस कहलाएगा। उसी तरह मिठास, इसमें भी छोटी सीन है। खटास, इसमें भी छोटी सीन है, ये सब मोनस कहलाएगा। उसकी तरह बड़ी सीन, कोई भी हरूफ के लास्ट में बड़ी सीन रहे वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे रहा, इसमें क्या है, बड़ी सीन है। उसी तरह काफ, कोई भी हरूफ के लास्ट में काफ रहे वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे बैठक, ये क्या है, बैठक, ये क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। उसी तरह रे, कोई भी हरूफ के लास्ट में रे लगा रहे वो क्या कहलाएगा, मोनस कहलाएगा। जैसे पुकार, ये क्या, लास्ट में रे, ये मोनस। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, क्या, मजार, इसमें भी रे लगा, लेकिन ये मजार क्या, ये मुजक्कर कहलाएगा, ये मुजक्कर कहलाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप मुजक्कर और मोनस को इसको पूरा तरह से हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये समझ में आया होगा। अब आइए मुजक्कर और मोनस को इसको जुमला में इस्तेमाल करके सीखते हैं, कैसे, मतलब इसको जुमला में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मंदरजाजिल अल्फाज को जुमला में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका जिन्स जाहिर हो, मतलब वो पता चले कि मुजक्कर है या मोनस है। आइए उसको समझते हैं। एक नंबर क्या दिया, कलम, कलम ये मुजक्कर या मोनस है, तो इसको पहले पता करें ये मुजक्कर है या मोनस है। तो कलम क्या है, ये मुजक्कर, हम बता चुके उर्दू में कलम क्या है, मुजक्कर है, हिंदी में कलम मोनस है, ये कलम मुजक्कर है। इसका जुमला बनेगा कलम नया है, कलम नया है, या कलम लाल है, मतलब ये जुमला बनेगा क्या, या कलम नया है। तो कहां से अब पता चला कि मतलब कि मुजक्कर, मतलब कि इसमें जिन्स जाहिर हो रहा है, ये जिन्स जाहिर हो रहा है नया से, यहाँ से पता चल रहा है ये नया क्या है, ये मुजक्कर है, तो कलम नया है, इसका जिन्स का पता चल रहा है नया से। अगर यहाँ मोनस रहता तो क्या होता, कलम नई है, यहाँ से पता चला जिन्स का। उसके बाद सेकंड हमारा है दफ्तर, दफ्तर, ये दफ्तर क्या, ये मुजक्कर, इसका कहां से पता चला, इसका जुमला पर इस्तेमाल करें, दफ्तर खुल गया, दफ्तर खुल गया, इसका जिन्स जाहिर हो रहा है कहां से, गया से, यहाँ से गया। अगर ये गई रहता तो क्या होता, ये मोनस होता। अगर मोनस है तो इसको, मतलब मुजक्कर और मोनस के हिसाब से हम इसको जुमला में इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर मोनस रहता है तो इसको गई में बनाते हैं, मुजक्कर रहता है तो इसको गया में बनाते हैं। समझ आ गया। उसे दही, दही क्या है, तो ये मुजक्कर है, दही का क्या बनेगा, दही खट्टा है, दही खट्टा है। अगर ये मोनस रहता है क्या होता, दही खट्टी है, तो यहाँ पे दही खट्टा है, यहाँ से इसका जिन्स का जाहिर हो रहा है। उसी तरह 4 नंबर सबक, सबक क्या है, तो सबक मुजक्कर है, सबक क्या बनेगा, सबक मिल गया, सबक मिल गया, इसका जिन्स कहाँ से जाहिर हो रहा है, यहाँ गया से इसका जिन्स जाहिर हो रहा है। उसी तरह दस्तखत, दस्तखत क्या है, दस्तखत हो गया, दस्तखत हो गया, इसका जिन्स गया, यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये मुजक्कर है। अगर ये मुन्नस रहता तो दस्तखत हो गई होता है। इसका मतलब कि जुमला से इसका देखना नहीं, इसको देखना है कि वो है क्या, वो मुजक्कर है या मुन्नस। अगर मुजक्कर होगा तो इसको गया इस हिसाब से बनाएंगे, था लास्ट में आना चाहिए। अगर ये मुन्नस है तो इसको खुल गई, वो गई या गई थी, मतलब ये लगना चाहिए लास्ट में। उसी तरह लबास, लबास क्या है, तो लिबास पुराना हो गया, यहाँ गया, यहाँ से पता चला कि मुजक्कर है। उसी तरह चांद, चांद क्या है, तो चांद निकल आया, यहाँ पे चांद निकल आया। अगर ये मुन्नस होता है चांद निकल आया ही होता है, यहाँ पे ये क्या है, मुजक्कर है। उसी तरह चाकू, चाकू क्या है, तो चाकू तेज हो गया, चाकू तेज हो गया, गया, यहाँ से जिन्स जाहिर हो रहा है इसका। नेक्स्ट है हमारा नूर, ये क्या है, नूर, इसका क्या बनेगा, अहमद के चेहरे का नूर उड़ गया, यहाँ गया, यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये मुजक्कर है। उसके बाद मोती, मोती का क्या होगा, मोती कीमती होता है, यहाँ पे होता से पता चला कि ये मुजक्कर है। इस तरह मतलब कि जो मुजक्कर है तो उसको मुजक्कर के हिसाब से इसको जुमला बनाएंगे, उसको लास्ट में मतलब कि पता चलना जाहिर होना चाहिए कि मुजक्कर है, तो मुजक्कर हो गया। अब मोनस को समझते हैं। एक नंबर क्या है, दीवार, दीवार क्या है, ये दीवार मोनस है, इसका क्या बनेगा, मस्जिद की दीवार टूट गई, मस्जिद की दीवार टूट गई। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे मस्जिद की दीवार टूट गई, थोड़ा लॉन्ग बना, अच्छा लग रहा है, इधर बहुत शॉर्ट में बना दिए, कलम नया है, दफ्तर खुल खुल गया, दही खट्टा है, मतलब इसको भी तो बड़ा बना सकते थे इसको। तो आप याद रखिए कभी भी अगर जैसे कि सिंपल बना रहे हैं, कलम नया है, हो गया, जाहिर हो गया कि कलम नया है, नया से पता चल रहा है कि मुजक्कर है। अगर इसको बड़ा बना रहे हैं, इसको बड़ा बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि दो अल्फाज आया था, दो अल्फाज अगर आ रहा है तो याद रखिए कि मुजक्कर दोनों होना चाहिए। अगर ये मुजक्कर बना रहे हैं तो दोनों मुजक्कर होना चाहिए, अगर मोनस बना रहे हैं तो दोनों मोनस हो गया। जैसे सपोज समझने के लिए समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, नूर, नूर क्या है ये, तो ये क्या है, मुजक्कर है, इसमें बना सकते हैं नूर, इसमें इसको भी शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कलम नया है इसको बना सकते, लेकिन इसमें बड़ा बनाने के लिए क्या किया, अहमद के चेहरे का नूर हो गया। इसमें दो लफ्ज क्या आ गया, एक चेहरा भी आ गया, एक नूर भी आ गया, ये दोनों आ गया।
तो इसमें अगर जब बड़ा करते हैं, दो को वर्ड को अंदर जोड़ते हैं इसमें कि अच्छा लगे देखने में, जुमला अच्छा लगे, तो उसमें याद रखिए अगर मुजक्कर बना रहा है तो दोनों लफ्ज मुजक्कर होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, नूर, ये तो पता है कि मुजक्कर है। इसमें एक लफ्ज है चेहरा, अहमद के चेहरे का नूर उड़ गया, तो चेहरा क्या है, ये भी मुजक्कर है, तो इसमें ये ठीक बैठा। यही अगर कोई मुन्नस अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल कर देते और यहाँ पे मुजक्कर करते गलत होता। उसी तरह यहाँ है दीवार, क्या है, सीधा बना सकते, दीवार टूट गई, मस्जिद का कोई इसमें जरूरत नहीं था, यहाँ पर से इतना बन रहा, दीवार गिर गई, दीवार गिर गई, इतना से भी काम चला जाता। अगर आपको बड़ा बनाने का मन है कि अच्छा लगे तो उसके लिए बड़ा बनाने के एक अल्फाज और जोड़ना पड़ता है। उस अल्फाज को ध्यान दीजिएगा कि वो भी मुजक्कर में बनाना, तो वो भी मुजक्कर होना चाहिए। मोनस बना रहे तो वो भी मोनस होना चाहिए। जैसे मस्जिद की दीवार गिर गई, दीवार था तो क्या हुआ, मस्जिद की दीवार गिर, मस्जिद क्या है, ये मोनस है, दीवार क्या है, ये भी मोनस है, तो इसमें ये सटीक एकदम सही है, 100% ये सही है एकदम। अगर यहाँ पे मस्जिद अगर मुजक्कर रहता और ये दीवार यहाँ पे मोनस रहता तो ये जुमला जो बना हुआ था ये पूरा गलत हो जाता है। ये तो यहाँ पे ये सही है, मस्जिद की दीवार टूट गई, मस्जिद की दीवार गिर गई, ये मस्जिद मोनस है तो ये सही है, दीवार भी मोनस है तो ये सही है। इसी तरह कहीं भी आप बढ़ा रहे तो याद रखिएगा, दोनों को पता कीजिएगा कि दोनों लफ्ज मुजक्कर है तो दोनों मुजक्कर होना चाहिए, मोनस है तो दोनों मोनस होना चाहिए। उसके बाद है सरकार, दो नंबर क्या, सरकार, सरकार क्या है, सरकार गिर गई, कभी भी नहीं सुनेंगे कि सरकार गिर गया, सरकार गिर गई, ये क्या है, सरकार गिर गई, यहाँ इसका गई, गिर गई, यहाँ से इसका मोनस का मतलब कि इसका जींस का जाहिर हो रहा है, ये मोनस है। उसके बाद मस्जिद, मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है, कहाँ से पता चला, नहीं से, मस्जिद नहीं है। उसके बाद दास्तान, दास्तान बहुत लंबी है, लंबी से पता चल रहा है कि मोनस है। उसके बाद रकम, रकम मिल गई, यहाँ गई से इसका भी जींस जाहिर हो रहा है। उसी तरह किताब, किताब क्या है, किताब नहीं है, किताब नहीं है। कलम क्या है, तो कलम मुजक्कर है, वो किताब नहीं है, किताब यहाँ मुअन्नस है। उसी तरह शर्त, शर्त क्या क्या होगा, शर्त लग गई, गई से पता चल रहा है इसका जींस जाहिर हो रहा है। उसी तरह चाय, चाय क्या है, चाय गर्म थी से इसका पता चला कि मुअन्नस था। उसी तरह वफात, वफात क्या है, तो वफात हो गई, गई, यहाँ हो गई से पता चला कि मुअन्नस है। उसी तरह सुन्नत, सुन्नत तो क्या, नबी की सुन्नत अदा हो गई, नबी की सुन्नत अदा हो गई, तो यहाँ हो गई से पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। अब आइए, जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा था उस तरह इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नंबर इधर है मुजक्कर है, ये पूरा मुअन्नस है, इसको समझते हैं मुजक्कर। इस ऑप्शन में इसको मतलब एग्जाम में कैसे पूछा था, कैसे इसका ऑप्शन आता है उसको समझते हैं। एक नंबर क्या है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर, मुजक्कर बोला मतलब इसमें तीन गो लफ्ज जिसमें मुअन्नस होगा, एक ही उसमें ऑप्शन होगा जो मुजक्कर होगा, इसको पहचानना है। ठीक है, एक नंबर क्या है, नेमत है, अजान है, नमाज है, हज है, इसमें से मुजक्कर कौन है, इसको पहचाने। क्या है, हज ये क्या है, मुजक्कर है, ये नमाज मुअन्नस है, अजान मुअन्नस है, नियमत ये क्या मुअन्नस, ये तीनों मुअन्नस, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पूछे, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, इसमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो इसमें बादल क्या है, ये मुजक्कर है, बारिश क्या मुअन्नस है, बोतल क्या मुअन्नस है, प्यास क्या मुअन्नस है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मुजक्कर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, अजान क्या है, ये मुअन्नस है, आग क्या है मुअन्नस, आवाज क्या है मुअन्नस है, बादल क्या मुजक्कर, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो खौफ क्या है, ये तो मुजक्कर है, खुशबू क्या है तो मुअन्नस है, उर्दू क्या है तो मुअन्नस है, खुशामद क्या है तो मुअन्नस, ऑप्शन ए इसका खौफ क्या हो जाएगा, इसका मुजक्कर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है 5 नंबर, सायरा का मुअन्नस क्या होगा, ये बहुत ही आसान है, इसको दिमाग लगाएगा तो याद आएगा। सायरा का मुअन्नस क्या होगा, लड़का का मुअन्नस क्या होता है, लड़की होगा। उसी तरह इसका सायरा का क्या होगा, सायरा को ये क्या है, मतलब लेडीज अगर मतलब शायरी करती है वो सायरा कहलाती है, जेंट्स अगर शायरी करता है तो वो शायर कहलाता है। तो सायरा का क्या हो जाएगा, इसका शायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा शायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये शेर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मौलिम भी गलत है, सोरा भी गलत, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शायर, सायरा का क्या है तो शायर है। उसके बाद मुअन्नस में समझते हैं। एक नंबर, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, इसमें मुअन्नस क्या है, आसमान क्या है ये मुजक्कर है, सूरज क्या है तो मुजक्कर है, जमीन क्या है तो ये मुअन्नस है, चांद क्या है तो ये सब मुजक्कर है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब। जमीन क्या है तो ये मुअन्नस है। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, इसमें कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, दरिया क्या है ये तो मुजक्कर है, आईना क्या है ये तो मुजक्कर है, इसको बाद ये बात क्या है तो ये मुअन्नस है, गुनाह क्या है ये मुजक्कर है, इसका ऑप्शन सी सही जाएगा, बात, बात क्या हो जाएगा ये मुअन्नस हो जाएगा। उसके बाद है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज मोती क्या है तो मोती मुजक्कर है, दही क्या है तो ये भी मुजक्कर है, कुर्सी क्या है तो मुअन्नस है, हाथी क्या है तो मुजक्कर है, ऑप्शन सी इसका सही जाएगा, मुअन्नस क्या हो जाएगा कुर्सी हो जाएगा, ऑप्शन सी।
उसका नेक्स्ट 4 नंबर, लड़का का मोनस क्या होगा? लड़का का मोनस क्या, ये बहुत ही आसान सवाल। लड़का का मोनस क्या होगा? लड़का का क्या होगा? तो लड़की होगा। ये ऑप्शन ए में दिया मर्द, ये क्या गलत है। मर्द ये किसका है? तो ये औरत का मुजक्कर होगा मर्द। औरत का मुजक्कर पूछे तो मर्द होगा। उसका दूसरा नंबर आदमी, ये भी गलत है। लड़की ये सही, लड़का का मोनस क्या होगा? तो लड़की होगा। औरत क्या है? तो ये भी गलत है। उसका नेक्स्ट है गुलाम का मोनस क्या होगा? गुलाम, गुलाम का मोनस क्या होगा? बच्चा, ये नहीं होगा। ये बच्ची का क्या हो जाएगा? ये इसका मुजक्कर हो जाएगा। उसके बाद बच्ची, ये भी गलत है। लौंडी, ये क्या है? तो ये ऑप्शन सही है। गुलाम का इसका मोनस क्या होगा? तो लौंडी होगा। लड़का, ये भी गलत, ऑप्शन सी इसका सही है। ये जितना हम आपको शुरू से बताए इसका पूरा जीन्स के बारे में कि जीन्स की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्म मुजक्कर मुअन्नस, पूरा इसको डिटेल में पूरा बताया, इसको ट्रिक के साथ बताई कि महीना का नाम रहे, दिन का नाम रहे, उसके बाद कोई मुल्क का नाम है, शहर का नाम है, इसे पूरा मतलब ट्रिक के साथ पूरा बताएं। ये सब ट्रिक आपको एक कवायद की किताब अगर आपके पास होगा तो उसमें आप और इसको डिटेल में अच्छी तरह से उसको आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे जितना हम पढ़ाए इसको आपको कहीं से पढ़ने की मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पढ़ाए सब बहुत मतलब काफी है इतना आपको, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, सभी में ये अच्छा खासा नंबर का ये पूछा जाता है। हर मतलब कि हर साल इसको अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव में भी इसको अच्छा पूछा है। इसको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो इसको बोलेगा जुमला में इसको इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इससे जीन्स जाहिर हो, मतलब ऐसा इसको पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि जितना हम मतलब आपको हम ये लिखाए है सब आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसको आपको पढ़ने में, इसको समझने में कोई आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक खुदा हाफिज।